Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I welcome you all to the YouTube channel of our RS Public School. Today in this video I will explain you how to write a notice. Students, do you know what a notice means? Notice means a prior information given to a group of persons or a large number of persons working in any institution or any place. जो नोटिस है इसे हम हिंदी में सूचना कहते हैं और नोटिस जो है वो कभी भी मतलब नोटिस जो होती है वो हमेशा हम प्रायर यानी कि पहले भेजते हैं। ऐसी सूचना जो हम कभी भी पहले भेजते हैं और इस सूचना या हम इस इंफॉर्मेशन से लोगों को सूचित कर रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं किसी समय से पहले के बारे में होने वाले जो काम हम करवाने जा रहे हैं या हमें कुछ मिला है तो उसकी सूचना लोगों तक पहुंचाना नोटिस राइटिंग कहलाता है। और नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड्स में पुट अप किया जाता है या इश्यू किया जाता है। ठीक है, a notice is written to give information to a large number of people together by putting up the information on the notice board. तो नोटिस क्या है? एक ऐसा लिखित कार्य या लेख जो कई सारे व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है, सूचित कर रहा है दिए गए जानकारी या सूचना के हिसाब से। और नोटिस स्कूल्स, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस या किसी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में भी चलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में भी चलते हैं और लिखे जाते हैं ताकि वहां पे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज या जो ऑफिसर्स हैं उन तक जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो पहुंचाई जाती है। अ नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट written matter that has an effect on both the writer as well as the reader of that who is reading the notice। तो जो नोटिस है वो बहुत गहरा प्रकाश डालता है, प्रभाव डालता है रीडर जो उसको पढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो इसने लिखा है, क्योंकि नोटिस कभी भी फेक नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता है। नोटिस करंट इंफॉर्मेशन जो होने वाली है उसके बारे में देता है। इट इज यूजुअली मीन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और प्रोग्राम। तो किसी भी होने वाले कार्यक्रम के बारे में ये हमें सूचित करता है, पहले से जानकारी देता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू लोकेट लॉस्ट प्रॉपर्टी। तो अगर हमारी कोई वस्तु खो चुकी है तो उसको पाने में हमारी सहायता करता है और साथ ही साथ अगर हमें कुछ मिला है तो हम उसके लिए भी नोटिस लिख सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट अ नोटिस, मींस फॉर्मेट ऑफ नोटिस। Remember that notice is always written in a box। तो नोटिस हमेशा किस में लिखा जाता है? बॉक्स में। तो पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर हम सेंटर में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिकॉज you are writing a notice for a school purpose or any institution, so
the format I am telling you, you have to follow that. Okay, तो अभी हम इस वीडियो में आपको स्कूल के अकॉर्डिंग मींस किस तरह से हम स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूशन पर्पस के अकॉर्डिंग नोटिस लिखें, वो फॉर्मेट में आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। तो जब भी हम किसी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के लिए नोटिस लिखते हैं तो हम वहां पर ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो बॉक्स बनेगा एंड इन द सेंटर वी राइट द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन और स्कूल इन कैपिटल लेटर एंड रिमेंबर आल्सो दैट वी आल्सो पुट द सिटी in which the institution is. So name of the institution in capital letters. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड सिटी। अगर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं एबीसी स्कूल, पीक्यूआर कॉलेज और सिटी की जगह XYZ लिख सकते हैं। देन पुट द हेडिंग नोटिस इन कैपिटल लेटर्स जस्ट बिलो दैट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। मींस आपने जहां इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा, स्कूल का नाम लिखा, उसके जस्ट नीचे सेंटर में ही नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में और डेट विदाउट कॉमास लिखेंगे फुल फॉर्मेट में। जैसे डेट है आज आपकी 7 अक्टूबर 2020 तो आप लिखेंगे 07/10/2020। ओके, देन पुट द टाइटल और हेडिंग। आप किस पर्पस में नोटिस लिख रहे हैं, किसी प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या किसी खोया पाया के बारे में, तो लॉस्ट मतलब जो लॉस्ट है या फाउंड है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लिखना है तो वो हेडिंग डालेंगे। और अगर कोई एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो रहा है या कोई हॉलिडे है या कोई फंक्शन है इंटर स्कूल या इंटर हाउस क्विज कंपटीशन तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इंटर हाउस क्विज कंपटीशन। पर आपको ये याद रखना है कि जब आपने डेट लिखी तो उसके बीच में एक लाइन लीव करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लीव करेंगे, उसके बाद एक लाइन लीव करने के बाद ही आप टाइटल लिखेंगे, फिर आप एक लाइन लीव करेंगे, लीव करने के बाद आप कंटेंट लिखेंगे जो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कंटेंट कभी भी नोटिस का ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 लाइंस में ही आना चाहिए, जिससे कि रीडर को कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और कम समय में अगर नोटिस रीड कर लिया गया तो वो इंफॉर्मेटिव होता और रिमेंबर रहता है। ठीक है, तो कंटेंट जो आपका होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका 6 to 8 लाइंस या 10 लाइंस तक हो सकता है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के खोने या पाने के बारे में लिख रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि आपको वो चीज कहाँ मिली है, किस रंग की है, कैसी है, उसमें क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आप उस पर्सन को याद दिला सकते हो कि ये आपका ही है। ठीक है, और उसमें क्या जरूरी चीज मिली है जिससे कि जो पर्सन है जिसका खोया हुआ सामान है वो तुरंत उसको लेने के लिए आए। और अगर इन केस अगर आप कोई इंटर स्कूल कंपटीशन करा रहे हैं या कोई एग्जीबिशन है या कोई इंस्टीट्यूशन वाले या ऑर्गेनाइजेशन के आकर आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आपने उसकी डिटेल दी है, तो वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितने टाइम होगा वो भी मेंशन करना जरूरी है। मींस द टाइम, डेट एंड वेन्यू और प्लेस व्हेन द प्रोग्राम इज हैपनिंग और परफॉर्मिंग। ठीक है, एंड जो लैंग्वेज होनी चाहिए नोटिस की वो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट होनी चाहिए।
हाँ मतलब इतनी टफ नहीं होनी चाहिए कि अगर रीडर है उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत ही इजी होनी चाहिए और कैची होनी चाहिए, जिससे कि जो रीडर है वो उससे अट्रैक्ट होकर उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। अगर आप किसी परफॉर्मेंस या प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं या क्विज के बारे में लिख रहे हैं, जैसे हम लोग क्विज के बारे में या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते तो हम लोग नोटिस जब इश्यू कराती हैं प्रिंसिपल मैम, तो बच्चे जब उसको पढ़ते हैं, जब उनको पता चलता है कि इसके साथ प्राइजेस भी हैं, इसके साथ हमें फर्स्ट मतलब रैंकिंग क्राइटेरिया भी है, हमारी फोटोज भी न्यूज़पेपर में आएगी, तो हम खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और नोटिस ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है ना। और आप उसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी डिटेल्स है वो नोटिस की आप उसमें जरूर डालेंगे, ठीक है। जब आप नोटिस लिख लेंगे तो उसके बाद जिसने वो नोटिस लिखा है उसका सिग्नेचर, नेम इन कैपिटल लेटर्स एंड डेजिग्नेशन, नोटिस लिखने के बाद सिग्नेचर जिस पर्सन ने लिखा है, नेम कैपिटल लेटर्स में और डेजिग्नेशन मींस वो किस पोस्ट पे है, जैसे हेड बॉय या प्रिंसिपल या कल्चरल सेक्रेटरी या कल्चरल इंचार्जेस, तो वो वहां पर वो नाम डाल सकते हैं। जैसे सपोज अगर नेम नहीं दिया है, इन केस नेम इज नॉट गिवन, देन पुट द सिग्नेचर लाइक दिस in bracket in small letters ABC and name capital letters ABC and post अगर आप देना चाहो तो कल्चरल इंचार्ज, तो आपने लास्ट में लिख दिया कल्चरल इंचार्ज, ठीक है। इस तरह से आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग का ये करेक्ट फॉर्मेट होता है और नोटिस जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज द प्रॉपर मेथड टू राइट अ नोटिस फॉर एनी इंस्टीट्यूशन और स्कूल। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।